सबको जय मसीह की। एंड प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर से दिया है। एंड इट वाज अ वेरी लवली प्रेयर डन बाय अंकल, वंडरफुल प्रेयर। थैंक यू अंकल फॉर द प्रेयर। एक गीत हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू अंकल। मेरे लिए जीवन दिया मेरे धन्य प्रभु, एंड देन वी आर गोइंग टू ग्लोरीफाई। इफ यू हैपन टू नो दिस सॉन्ग, प्लीज सिंग अलोंग विथ मी। अगर आपको ये गाना मालूम है तो आप मेरे साथ में गाएंगे। मेरे लिए जीवन दिया है मेरे धन्य प्रभु, मैं सर्वदा करूंगा स्तुति महिमा। मेरे लिए जीवन दिया है मेरे धन्य प्रभु, मैं सर्वदा करूंगा स्तुति महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे आंगन में वास करना चाहता हूँ मैं, पुकारता रहूं तन और मन से सदा। तेरे आंगन में वास करना चाहता हूँ मैं, पुकारता रहूं मन और तन से सदा। चढ़ाऊंगा स्तुति रूपी बलिदान सदा, तेरे लिए गाऊंगा सदा। चढ़ाऊंगा स्तुति रूपी बलिदान सदा, तेरे लिए गाऊंगा सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आत्मा और सच्चाई से स्तुति करूंगा। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आत्मा और स्तुति करूंगा। हमेशा स्तुति की गाऊंगा मैं, तेरे लिए गाऊंगा सदा। हमेशा स्तुति की गाऊंगा मैं, तेरे लिए गाऊंगा सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान को क्रूस पर हराया तूने, नरक के दंड से बचाया तूने। शैतान को क्रूस पर हराया तूने, नरक के दंड से बचाया तूने। घोर मरण के भय से हमें छुड़ा लिया प्रभु यीशु ने। घोर मरण के भय से हमें छुड़ा लिया प्रभु यीशु ने। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे लिए जीवन दिया
हे मेरे धन्य प्रभु। मैं सर्वदा करूंगा स्तुति प्रशंसा, मेरे लिए जीवन दिया हे मेरे धन्य प्रभु। मैं करूंगा सदा स्तुति महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो आज के संध्या के लिए और इस प्रकार के आयोजन के लिए कि परमेश्वर ने हमको फिर से अपने वचन के निमित्त इस प्रकार से एकत्रित किया है कि हम उसके वचन से सीखें। और हम बहुत ही एक ऐसे स्थिति में हैं, ऐसे समय में हैं कि हमको समझ नहीं आया कि क्या होगा। हालांकि वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का आना बहुत करीब है, और ये जो हलचल, ये जो दुनिया की जो तामझाम को हम देखते हैं तो बहुत से मन में प्रश्न उठते हैं, परंतु सारी चीजों का जो उत्तर हमको बाइबल में मिलता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सारी चीजों का उत्तर हमको बाइबल में मिलता है और हम अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो पिछले बुधवार को जब हम परमेश्वर के वचन में थे तो हम लोग एक बहुत ही ज्यादा प्रायोगिक, जिससे हम रोज बोलना चाहिए कि जूझते हैं, जिससे हम रोज रूबरू होते हैं, उस बात में हम आगे बढ़ रहे थे। और जिस प्रकार से याकूब जो है वो उस प्रकार से लिख रहा है, इसी के लिए याकूब की पत्री को बहुत ही ज्यादा प्रायोगिक, इट्स वेरी प्रैक्टिकल एपिसोड, क्योंकि हमारे जीवन में रोज हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल में परमेश्वर की महिमा ला रहा है कि नहीं ला रहा है, उन सारी बातों को हमको देखना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी एक अंग हमारे जीवन में है, हमारे शरीर में, और वो जीवान है, जीव, हमारा टंग। परंतु वो बहुत ही भयंकर एक काम को कर जाएगा अगर हम उसको सावधानी के रीति से इस्तेमाल ना करें। बोलते हैं कि किसी चीज का अगर हद से ज्यादा इस्तेमाल हो जाना भी एक घातक होता है ना। मान लीजिए कि हम इस बात को जानते हैं कि हमको चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, अगर जरूरत से ज्यादा चाय पिएंगे तो वो भी हमारे लिए एक प्रकार से घातक होगा। यदि हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो भी हमारे लिए पेनफुल होगा। वैसे ही जबान, हमारी जो जीभ है, जिसके विषय में हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि किस प्रकार से वो जो है एक भयंकरता को ला सकता है। और हम लोग पद 8 तक उसको देखे थे कि किस प्रकार से जैसे 8 पद को मैं पढ़ के फिर से आज हम शुरुआत करेंगे। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। कहने का मतलब है कि उस जबान में अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो विष उगलने के बराबर है, जहर उगलने के बराबर है। तो हमको बहुत ही ज्यादा चैतन्य और बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है। प्यारों, पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से एक जो टंग है या फिर जबान है, उसको किस प्रकार से याकूब हमारे सामने में प्रस्तुत कर रहा है ना। उसके दो पहलू को हमको वो दिखा रहा है, परंतु उसके भयंकरता को वो हमको दिखा रहा है। आप अपने जबान से देखिए, जबान को क्यों वो इस्तेमाल किया है। हमारा जबान हिलता है तभी जाकर के हमारे शब्द निकल के बाहर आते हैं। जबान के ऊपर होने या नीचे होने से ही शब्दों का या फिर अक्षरों का, अल्फाबेट्स का वहां पर हम देखते हैं कि वो उच्चारण होता है। परंतु वो उच्चारण हमारे टंग के मूवमेंट से होता है। अगर मैं अपने जबान को एक पर्टिकुलर स्टाइल में उसको ऐसा रोक के रखूं तो वो फिर एक भाषा में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब एक लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज में
शब्दों का महत्व है। शब्द एक सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस फिर एक पैराग्राफ बनते हैं, जिससे हम अपने बातों को, विचारों को प्रकट करते हैं। तो टंग का हिलना बहुत जरूरी है, लेकिन टंग का किस प्रकार से हिलना, अभी हमारा टंग क्या चीज को निकालना है वो हमारे ऊपर ही निर्भर है। हालांकि ये छोटी सी बात है, छोटा सा अंग है, लेकिन फिर भी याकूब उस बात में हमको एक लाइन खींच के दे दिया है, एक लाइन ड्रॉ करके दे दिया है, रेखा, कि हमको यहां केयरफुल होने की आवश्यकता है। क्या लिखा है 8वें पद में? पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। और उसके पहले में हम लोग इस प्रकार के एक कंपैरिजन को देख रहे थे कि इंसान बड़े बड़े जानवर को कंट्रोल कर लेता है, ऊंट को कंट्रोल कर लेता है, हाथी को कंट्रोल कर लेता है, डॉल्फिन को कंट्रोल कर लेता है, यहां तक कि कुछ लोग व्हेल मछली को भी कंट्रोल कर लेते हैं। पर याकूब इस बात को बता रहा है, पर इंसान क्यों अपने छोटे से टंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है? तो प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर हमको बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है ना? हम पैर से कांटे को निकाल लेते हैं, एक एनालॉजी या फिर एक समकक्ष, एक कंपैरिजन को, तुलनात्मक बात को मैं बता रहा हूं। हम अपने पैर से बहुत ही भयंकर एक कांटे को निकाल लेते हैं, परंतु एक जीव जो हमारे जीवन में कभी हमको कष्ट देता नहीं है, जीवान हमारे जीवन हमारे मुंह में है, परंतु वो गड़ता नहीं है। लेकिन अगर कांटा गड़ जाए तो उसको निकाल लेंगे, परंतु जीवान अगर कड़वी बात बोल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमसे कहा जा रहा है, परंतु उस बात में वो बोल रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? वहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। छोटा सा जीवान है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वहां पर उसको और आगे समझाते हुए याकूब बोल रहा है, इसी से, किससे? हमारी जबान से, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। यह बहुत ही भयंकर बात है, और मैं इस बात को आपके सामने नम्रता के साथ में प्यारों रखना चाहता हूं। इस बात से हम लोग रोज जूझते हैं, अच्छी बात भी निकालते हैं और कभी कभी अरे फट से हमारे मुंह से निकल, अगर हम अपने मुंह से ना निकल पाए तो हमारे मस्तिष्क में वो आ जाता है। और पिछले दिनों में मैं ये बता रहा था, सिर्फ हमारे अटरेंस से, हमारे बोलने से ही नहीं कि हम पाप कर लिए, यदि वो विचार में आ गया है तो वो भी एक परमेश्वर पाप की रीति से गिनता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ स्तुति और दूसरी तरफ शाप, एक ही मुंह से, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वहां पर बताया गया है कि एक तरफ आप पिता की स्तुति कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी जुबान से मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप है, आप उसको शाप दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए करके वो एक तुलनात्मक एक बात को वहां पर रख रहा। हम बहुत से लोगों में, हमारे इंडियन कल्चर में, संस्कृति में माफ कीजिए, नमस्ते बोलने का एक बहुत अच्छा एक रिवाज है, कहना चाहिए। हम हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं नमस्ते भाई साहब। नमस्ते का मतलब क्या होता है? मैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। नमस्ते का मतलब यह है कि हे मेरे जैसे मनुष्य, मैं तुझको नमता हूं क्योंकि परमेश्वर ने तुझको मेरे जैसा बनाया है। मैं उसको ऐसा डिफाइन करके आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश हो सकता है कि वो पूरी रीति से आपको वो डिफिनेशन आपको क्लियर ना हो, परंतु फिर भी मैं जितना समझ पाया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नमस्ते का मतलब होता है कि हे मेरे जैसे मनुष्य, या फिर मेरे स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य, या फिर परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य, जो तुम मेरे समान दिखते हो, मैं तुमको नमता हूं। ये नमस्ते का एक डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। परंतु उसके तुरंत बाद होता क्या है?
नमस्ते तो हम बोलते हैं, वो भी हमको नमस्ते बोलता है, हम उसके हाल चाल को पूछते हैं और वो भी हमारा हाल चाल पूछता है, और 2-3 सेंटेंस के बाद में जैसे ही उसने पीठ मोड़ा, हमारे मुंह से क्या निकलता है? ये तो फलाना, ये तो ढिकाना, और ये तो ये और वो, और ये बुराइयों से हम क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सेंटेंस में कुछ श्राप की बात भी निकलती है। एक बार एक मीटिंग के दौरान इंतजार कर रहे थे, भोजन आने में देर था, वहां पर एक महिला आकर के, एक बहुत अच्छे प्रचारक की एक पत्नी है वो, परंतु वो आकर के मेरे को ऐसा बोल रही थी, मालूम है बेंजामिन, मैंने इस व्यक्ति को एक बार अच्छा श्राप दिया था। मैं बोला, हाय, आप श्राप दे दी सिस्टर उसको? कैसे श्राप दे दी? मैंने ये उसको श्राप दिया था। तो मैंने उसको उस बहन से पूछा, वो श्राप उसको लगा क्या? तो वो बोल रही, मेरे को नहीं मालूम उसको लगा कि नहीं, लेकिन मेरे को एक बार बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको श्राप दे दिया। मेरे सिस्टर, आप उसको श्राप देने वाली कौन होते हैं? हु आर यू टू कर्स? परमेश्वर का वचन बोलता है आपके मुंह से किसी के लिए श्राप नहीं निकलना चाहिए, परंतु अच्छी बातें निकलना चाहिए। देखिए, मैं आपको उस बात को थोड़ा बस समझाऊंगा, है ना, हम समझने की कोशिश करेंगे। श्राप क्यों निकलने का एक कारण आ गया हमारे जीवन में, सबसे पहला बात तो उसको देखेंगे हम लोग। श्राप तभी निकलता है हमारे मुंह से, इसलिए निकलता है क्योंकि मैं उस व्यक्ति को या उस स्त्री को पसंद नहीं करता हूं। सिंपल सा एक लॉजिक है, एक तर्क है, सिंपल सा, साधारण सा। अगर मैं किसी आदमी को पसंद कर ही नहीं रहा हूं, मेरे जहन में वो चलता नहीं। आप कभी कभी ऐसा सुनते हैं ना, आई जस्ट कांट गेट अलोंग विथ हिम हर, मैं उसके साथ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्यों? वाई? क्योंकि हमने अपने जहन में उसको स्वीकार नहीं किया है, कोई भी हो। और ये बात हमारे कलीसिया में हमको बहुत केयरफुल रहना है। यही शैतान खेल खेल देता है ना। मान लीजिए कि आपने कुछ विचार को प्रकट किया है या फिर कुछ एडवाइस आपने दिया है ना, और उस एडवाइस को किसी भाई ने बिल्कुल काट दिया, है ना। मान लीजिए आपने कुछ मीटिंग के लिए कुछ प्रपोजल जैसे आपने एडवाइस रखा, मेरे ख्याल से अगर ऐसे करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा करके आपने एक एडवाइस रखा, परंतु किसी भाई ने उसको क्या कर दिया? काट दिया। और उस भाई का एडवाइस को सबने ले लिया, तो मेरे मन में क्या हो जाएगा? What I will be thinking, मेरा एडवाइस को इसने काट दिया, अब मैं बताता हूं। एंड देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से वो भाई मेरे जहन में नहीं चल रहा है। वी आर ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर, समकक्ष होकर, एक साथ होकर के हम रोटी तोड़ रहे, आराधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भाई मेरे चित्त में नहीं चढ़ा है। क्यों? आई एम नॉट एबल टू रिसीव हिम इन माई हार्ट, मैंने उसको अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पाया। क्यों? उसने मेरी बात को काट दी थी। और फिर उस दिन से उस व्यक्ति के बारे में या फिर उस भाई या स्त्री या बहन किसी के बारे में अगर कुछ चर्चा भी चल जाता है, तो मेरे अल्फाज उसके लिए कैसे निकलेंगे? अब आप सोचिए कैसे निकलेंगे। हम इंसान हैं, अगर निकल नहीं भी रहे हैं, हम भले से चुप रहेंगे, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं? इसने मेरा बात काट दिया था, ये है, ये तो वो है, ऐसे है, वैसे है। बहुत सारी बातों को हम अपने मुंह से ना निकाल पाए, लेकिन जहन में निकाल करके, माइंड में सोच करके हमने प्रूफ कर दिया कि हम उसको क्या कर दे रहे हैं? कर्स दे रहे हैं, हम श्राप दे देने का जैसे हम उसके साथ में बर्ताव कर। परंतु यहां पर याकूब उस बात को बता रहा है प्यारों, कि किस प्रकार से आपको सावधान होने की जरूरत है। तो वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। देखिए, समझाने के लिए, जब हमारे छोटे बच्चे रहते हैं तो हम उनको एक लाइन ड्रॉ कर, अब मैं जैसे हमारे घर में, हमारे कलीसिया में जैसे छोटे बच्चे आते हैं, विजिट करते हैं, है ना, शाम को कभी आते हैं, बैठते हैं, तो मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। मतलब बच्चों, आप इधर खेलना, लेकिन ये कीबोर्ड के पास मत जाना, मेरा कीबोर्ड लगे रहता है, वहां पास मत जाना, इसके उधर नहीं जाना, इसके उस साइड आप खेलना। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो बच्चे उसको समझ गए और क्या करते हैं, वो वहीं खेलते हैं, इस साइड नहीं आते।
क्योंकि खेलते खेलते आप इससे टकरा जाओगे बेटा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, कीमती चीज है, तो उनको वो बात समझ में आए। वैसे ही याकूब ने हमारे लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, पता नहीं उसको हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। क्या लाइन ड्रॉ कर दिया है? एक तरफ पिता की स्तुति, दूसरे तरफ उसी मुंह से। तो लाइन क्या ड्रॉ कर दिया है? या तो आप ये कर लो या तो आप वो कर लो, दोनों चीज नहीं कर पाओ। आपका सिलेक्शन है वो, या तो आप इसको कर लो या तो उसको कर लो। परंतु वहां पर वो क्या बोल रहा है? दोनों नहीं हो सकता। और विश्वासी होने के नाते हमको अच्छे से मालूम है कि हमारे जीवन से क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। शाप की बातें किसी के लिए भी नहीं निकलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। दो बात को वहां पर हम जरा देखेंगे, पहले कुछ पदों को पढ़ लेंगे। मत्ती उसका 23 और उसका 13 पद। मत्ती 23 और उसका, मेरा बेटा आपके लिए पढ़ेगा जोर से, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को मालूम नहीं, परंतु वो और भी जोर से पढ़ने का चेष्टा करेगा। पढ़िए बेटा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ठीक है, तो यहां पर कपटी के बारे में बताया गया, और वो भी शास्त्रियों के लिए। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, वही unto you, तुम पर हाय। और ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे 15 अध्याय में, फिर उसके बाद में आप पढ़ेंगे 23 पद में, और आगे जाएंगे 25 पद में तो, और 27 पद में, तो वहां पर लिखा है कपटी। कपटी का मतलब क्या होता है? जो आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, वो आप नहीं हो, और जो आप नहीं हो वो आप बताने का कोशिश है? तो जो आप नहीं हो वो आप प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत से समय में ऐसा हमारे जीवन में होता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। यहां पर भी याकूब ने हमारे लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया है कि दोनों बात हमारे जीवन से नहीं हो सकती है। either we have to take this one or either we have to take that one। तो क्या चीज हमको लेना है? बहुत साफ रीति से किसको लिख रहा है? विश्वासियों को। वी आर बिलीवर्स इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वासी गण हैं, परमेश्वर की संतान है, पुत्र और पुत्री है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है कि श्राप वाले पाठ को हटाएं और स्तुति वाले पाप को स्तुति वाले बात को ले ले, और इंकरेजमेंट की बात को करें। इंकरेजमेंट की कोशिश रहना चाहिए कि व्यक्ति पिछले दिनों में आपको कितना ही दुख पहुंचाया हो, कितना ही आपके लिए अड़ंगे लगाए हो, कितना ही आपके लिए मार को बंद करने का कोशिश किया होगा, देन ऑल्सो फिर भी हम कभी भी उससे उस लिहाज में अपने माइंड में एक प्रेजुडिस के रीति से कभी भी डील ना करें, कभी भी ना करें, परंतु उसको इनकरेज करें। उसने आपके लिए कुछ भी गलत किया होगा, उसको भूल करके आप उसको इनकरेज कर सकते हैं। भाई अगर आप ऐसा बोलेंगे तो और अच्छा होगा, भाई अगर आप गाना और जोर से गाएंगे तो अच्छा होगा, भाई अगर आप अच्छे से इनकरेज करेंगे तो वो भाई भी क्या होगा? इनकरेज। और कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये भाई ने कभी आपके लिए रड़ंगा मारा था। तो ये एक एक्सपेक्ट को, एक पहलू को जो हमारे जीवन में हो सकती है, मैं आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूं। फिर एक और पद को हम लोग पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 का 22 और 23। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 22 और 23। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वंडरफुल। यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में रखा है। हमको कोई गाली बकता है, हम मुंह से नहीं परंतु मन में हो सकता है हम निकाल दें, गुस्सा में कोई तो देख नहीं रहा है। परंतु प्यारों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हैज सर्टेन बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर अस। हमारे सामने में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण को लिखा। क्या हम पढ़ रहे थे उसमें? न तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, है ना? और वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था।
मान लीजिए अगर कोई आपको गलत रीति से आपको कन्फ्रंट किया है ना, या फिर आपको गलत रीति से आपको मान लीजिए उसने चार्ज किया है, तो आपका मन एकदम से तुरंत आकर्षित हो जाएगा कि मैं भी उसको मजा चखाऊं। लेकिन तुरंत हम अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। प्रभु, मेरे साथ में ये घटना घटी है, फलाना भाई ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा बात किया है, हे प्रभु आप उसको क्षमा करें और मुझ में एक ऐसा प्रेम दें उनके प्रति में कि मैं उनको और प्रेम कर सकूं बनिस्बत कि उसने मेरे साथ में क्या बर्ताव किया है। दो बातों को इस पद 9 के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला ये है, क्यों हम स्तुति में आगे बढ़ सकते हैं और क्यों हम छल या फिर श्राप की बात हमारे मुंह से क्यों नहीं निकल पाएगी। उसका कारण यह है प्यारों कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको नया बना दिया है। हम लोग 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय और 17 पद में पढ़ते हैं, अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई होंगी। तो परमेश्वर ने हमको नया मनुष्य बना दिया है। पुरानी बातों में श्राप थी, पुरानी बातों में गाली थी, पुरानी बातों में बहुत सारी बातें थी, लेकिन परमेश्वर ने हमको नया बना दिया है। तो अब नए मनुष्य की रीति से, तो इस बात को अगर हमारे जहन में रहेगी तो हम कभी भी किसी को न तो गाली, न तो गुस्सा, न तो श्राप, न तो ऐसी बातें हम किसी के लिए भी हम नहीं निकाल पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में, देखिए ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया और छोड़ दिया। जैसे अपन चाबी लगाते हैं तो खिलौना में वो कट 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 हिलता है और जैसी चाबी वो खत्म हो जाती है तो फिर खड़े हो जाता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है और उद्धार देने के साथ साथ वो हमारे साथ भी रहता है। उसने सहायक के रीति से पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है, अ बेस्ट हेल्पर टू कन्विक्ट अस ऑफ आवर बैड evil thought, evil word, even though it may be a curse। उन सारी बातों को हमको क्या करने के लिए, लाइन लगाने के लिए नहीं, ये आपके लिए नहीं है। तो दो बातों को हम वहां पर देख सकते हैं, और कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको पापों से छुड़ाया, हमको नया बना दिया। दूसरा, उतना ही नहीं, वो हमारे साथ भी रहता है। जब हम 10वें पद में जाते हैं तो वहां पर उसको और भी समझाते हुए बोलता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्रायोगिक बात को याकूब लिख रहा है। हो सकता है वो अपने जीवन में इन बातों को होते हुए देखता हो, और ये कब लिख रहा है, जब विश्वासी गण सताव में है। दिस वॉज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परसिक्यूशन। हो सकता है कि क्रिश्चियन भाई लोग, विश्वासी भाई लोग सताव के कारण से अपने मुंह से कुछ अपशब्द निकालते रहे हों, तो उस बात को इसने नोटिस किया होगा याकूब ने, और बोला होगा 10वें पद में, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन दैट विथ वन माउथ यू प्रेज एंड विद दैट सेम माउथ यू कर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे जीवन में एक कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर भी है, जो विरोधाभास का जैसा एक बार बार शैतान हमारे जीवन में उसको लाता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, शैतान के द्वारा लाया गया वो कॉन्ट्राडिक्टरी, जो विरोधाभास, किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ, वचन के खिलाफ, भाइयों बहनों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, आत्मिकता के खिलाफ, और आनंद के खिलाफ। इन सारी बातों के खिलाफ वो हमको वो उठाने का प्रयास करता है, और हमारे जीवन में वो नेचर को फिर से लाने का कोशिश करता है, परंतु हमको बहुत ही केयरफुल होना है। परंतु यहाँ एक और बात को देखने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 26 पद। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। दैट मीन्स वी आर फॉर्म्ड और वी आर क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की सृष्टि में हम उसके स्वरूप में मेरे चाहिए। तो जैसे परमेश्वर है हमको भी वैसे ही रहना है। और एक पद है 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 22। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 22 और 23। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 22 और 23।
सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। Yes. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, वहां पर हम लोग एक व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। गॉड ऑफ पीस may rule in your heart and provide you with holiness। और फिर ऐसा समझ सकते हैं कि आपको पवित्रता से भर दे। तो पवित्रता से कैसे भरेंगे? हमारा पुराना जीवन निकल गया, नया जीवन कैसे एक ग्लास को भरेंगे? जब तक वो पुराना पानी उसमें जो कुछ उसको फेंकेंगे नहीं तो नए रीति से नहीं भर पाएंगे। और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, तो हम समझते हैं और इस बात को अच्छी भली भांति हम जानते हैं कि इंसान जो है वो 3 प्रकार से बनाया गया है ना? इट्स दैट्स व्हाई उसके लिए कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी का मतलब होता है 3 चीजों से। वो 3 चीज क्या है? एक है हमारा आत्मा, प्राण और देह। ये तीनों एक साथ जब रहते हैं तो एक इंसान व्यक्तित्व के रीति से जीवंत सामने दिखाई देता है। परंतु वहां पर क्या बोल रहा है? इन तीनों चीजों, ये 3 चीज एक इंसान के जीवन में है, मतलब एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोषता के साथ वो सुरक्षित रहने के लिए हमको आग्रह करता है पूरे रीति से। नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ या डेसिमल्स या फिर हम नाप इतना से भी चल नहीं, हमको पूरी रीति से वो क्या करना चाहता है? हमको आगे बढ़ाना चाहता है पवित्रता में। तो एक ही प्रकार से धन्यवाद और उसी मुंह से शाप ये नहीं होना चाहिए। 11वां पद, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? एक बार फिर से तुलनात्मक एक एनालॉजी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आप अभी पिछले दिनों हम एक नए जगह में सेवा चालू किए, उसका नाम विचारपुर है, और वहां पर वो बहन ने हमको पानी ला के दिया, और जब हम पानी पिए, ओह क्या मीठा पानी। मतलब बहन ये पानी आप कहाँ से लाए? वो बोली भैया ये पानी हमारे कुएं का है। मैं बोला कितना मीठा और कितना शीतल और कितना कूल चिल्ड और मजेदार पानी। मैं एक गिलास और हम पिएंगे पानी। तो वो पानी चाहे वो कैसा भी हो, until and unless उसमें कुछ गड़बड़ी ना किया जाए, वो मीठा ही पानी देगा। अब देखिए उसका पानी खराब कब होगा? मान लीजिए अगर कुछ जानवर उसमें मर गया, चिड़िया मर के गिर गई या छिपकली मर के गिर गया, या फिर कुछ कचरा उसमें पत्ती के नीचे से कचरा चले गया या कुछ ऐसा गिर गया उसमें, उसके कारण से वो पानी में थोड़ा फर्क आ सकता है। नहीं तो वो पानी पीने में इतना मीठा और इतना तसल्ली देने वाला, सुकून देने वाला, गले को तृप्ति देने वाला, तरावट करने वाला वो पानी है। मैं वहां से निकलने से पहले 5 गिलास पानी पी लिया था, 5 गिलास। और मैंने बोला बहन मैं आऊंगा, मैं और भी पानी पीऊंगा। मैं यहाँ पानी आप जो कुआं से मेरे को दिए हैं बहुत ही मीठा पानी है। कहने का मतलब क्या है प्यारों? अब उस पानी, उस कुएं से मीठा ही पानी निकलेगा जब तक उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। तो गड़बड़ी कौन लाता है? शैतान लाता है। हम आवेग में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फटाक से क्या हो जाता है, हमारे मुंह से वो बात निकल जाती। तो एक सोते से तो मीठा पानी और खारा पानी दोनों, ये प्रश्न कर रहा है। इज इट दिस इज अ क्वेश्चन। और आप पूरे याकूब की को याकूब ने करके हमारे लिए एक सोचने के लिए बात को रखा है। क्या एक सोते से मीठा और खारा पानी दोनों निकलेगा? कदापि नहीं। क्या एक मुंह से आराधना और शाप दोनों निकलेगी? कदापि नहीं। तो ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 12वां पद, फिर एक एनालॉजी और एक तुलनात्मक बात को देखते हैं। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? अब यहां पर याकूब ने आम या फिर ये पपीता या फिर केला क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर क्यों इन शब्दों को लिखा? क्योंकि ये बाइबल में इस्तेमाल होने वाले फल हैं और ये बहुत ही स्पिरिचुअल मीनिंग्स को हमारे सामने में रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि अंजीर के पेड़ में कभी जैतून नहीं हो सकता
और दाग की लता में कभी अंजीर नहीं लग सकते। जैसा बोएंगे वैसा निकलेगा। जैसा हमारा मन में बात ठन गया है या डाल लिए हैं, तो वही रह रह कर, मैं फिर से उसको बोलता हूं, जैसे अगर हमने अपने बात में बात डाल ली है, विचार को डाल ली है, शब्दों को डाल लिया है, और वो शब्द कहां से आते हैं? कान से आते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूंगा। बहुत से मेरे पास में आते हैं और मुझसे पूछते हैं, ब्रदर हम अच्छा गाना कैसे गाएंगे? तो मैं उनसे बोलता हूं, आप पहले अच्छे से सुनिए। उसको समझना होगा ये उदाहरण को। आप पहले गाने को अच्छे से सुनेंगे, तभी अच्छे से गा पाएंगे। तो वो प्रश्न करते हैं, मैं अच्छे से सुनने से अच्छे से कैसे गा पाऊंगी या कैसे गा पाऊंगा? तो मैं उनको समझाता हूं, जब हम अच्छे से सुनेंगे तो वो सुनी हुई बात हमारे माइंड में क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी। When we listen, it will go and settle down in our brain. और जब हमको गाने का समय आएगा तो वो ब्रेन जिसमें हमने उसको डाला है, वही चीज क्या होगा? यहां से निकलेगा। तो सुनना बहुत जरूरी है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से सुने। करके एक बार जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मेरे को बोले, नीटू इधर आओ, अगर आपको अच्छा सिंगर बनना है बेटा, तो पहले गाने को अच्छे से सुनना होगा और अच्छे से दिमाग में बैठ लेना। इसी के लिए देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक ही गानों को हर असेंबली में थोड़ा अलग अलग रीति से क्यों गाया जाता है? क्यों? उसका कारण है, क्योंकि उन्होंने पहले ध्यान से सुना नहीं, परंतु गाने की चेष्टा में, गाने की धुन में जो उन्होंने ठीक से नहीं सुनने के कारण से जो मन में बैठा लिए, वही उसको निकाले। अब जैसे ये गाना है, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, ये बहुत ही कॉमन एक सॉन्ग है, परंतु कलीसिया में अगर उसको अलग अलग कलीसिया को अगर गाने के लिए बोले, तो आप दंग रह जाएंगे। एक ही गाना और इतने सारे उसके धुन निकल गए, कैसे ये हो गया? कारण ये था कि सुनने में थोड़ी सी गलती हो गई, सुनने में थोड़ी सी कमी हो गई। जैसे सुनेंगे वैसे माइंड में जाएगा, और वो माइंड आपको रिप्रोड्यूस करके आपको क्या करेगा? आपके मुंह से वो निकाल। मान लीजिए गलती चीज को सुन रहे हैं, गलत गलत गलत, गाली 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 गाली, गंदी बात गंदी बात गंदी बात, उसको सुनते 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 हमारा माइंड क्या कर ले रहा है? उसी को रिसीव 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 कर रहा है। और जब समय आएगा तो वो उसी चीज को क्या करेगा? पिछले दिन हम कीबोर्ड में आप देखेंगे, एक तो कोना में, लेफ्ट साइड के कोना में एक स्केप बटन है। अगर आपको चाहिए कि वो कंप्यूटर में नहीं चाहिए, तो आप स्केप बटन दबाएंगे और वहां से वो क्या हो जाएगा? वो डिलीट सिस्टम, सॉरी डिलीट सिस्टम, तो डिलीट करके निकाल। बुद्धि में कोई डिलीट सिस्टम नहीं, एक बार छप गया तो वो घुस गया और वो वही निकलेगा, और बार बार छपेगा तो बार बार निकलेगा। तो इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो 12वें पद में उस एनालॉजी को, उस तुलनात्मक बात को हमारे सामने रखा है। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। बहुत क्लियर है, सिंपल है। हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, लेकिन कितना बड़ा भयंकर आग लगा सकता है। उस जीवन से अगर हम प्रेम से, अगर हम तुलनात्मक, अगर हम बहुत ही ज्यादा प्रेम से भरे हुए शब्दों को, क्रिएटिविटी या फिर प्रोडक्टिव बात को निकालेंगे, तो किसी के जीवन को हम बचा सकते हैं। क्यों बचा सकते हैं? क्योंकि सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है। सुसमाचार में हम क्या बताएंगे? परमेश्वर के प्रेम को। सुसमाचार में हम क्या बताएंगे? परमेश्वर के गुण को, कि उसने हमसे कैसा प्रेम किया है। अब वही बात को हम अच्छी रीति से उसको बताएंगे, तो उसका मन परिवर्तन होगा। He will or she will change her or his life, और वो प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और वो स्वर्ग के वारिस बनेंगे। With our words he will be changed। परंतु वहां पर ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो वो उद्धार पाले, नहीं। वहां पर एक बात को और भी समझना है। बोलने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमको परमेश्वर ने दिया है। वी आर लाइक एन एजेंट। हमको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का काम तो दिया है, लेकिन कन्विक्ट पवित्र आत्मा करता है, कायल पवित्र आत्मा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल देते हैं तो वो उद्धार पा लेते, नहीं।
कई बार आप देखे होंगे, आपने सुसमाचार सुनाया है, परंतु उसने आत्मा की आवाज को ठुकरा दिया, अंदर की एक आवाज को उसने दबा दिया, और इसी के लिए वो उद्धार को नहीं पाया। परंतु कई लोग, पिछले दिनों मैं एक बुजुर्ग बाबा से सुसमाचार बता रहा था, और मैंने उनको बताया कि क्यों आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है, और उद्धार को समझाते हुए वो बोला, क्योंकि मैंने पाप किया है। तो पापी मनुष्य मर जाएगा तो कहाँ जाएगा बाबा जी? वो नरक चले जाएगा। तो क्या आप नरक जाना चाहते हैं बाबा जी? बोला नहीं। तो कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में। तो स्वर्ग कौन लेके जाएगा? तो वो बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो मैंने बोला, अगर आपको उद्धार चाहिए, आपको अगर स्वर्ग चाहिए, तो आपको किससे बोलना पड़ेगा? तो वो बोल रहे हैं मेरे को प्रभु यीशु मसीह से बोलना पड़ेगा। वही जवाब दे रहे हैं, मेरे से बोलेंगे तो आप मुंह में स्वर्ग नहीं ले जा सकता, परंतु कौन ले जा सकता है? प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, ही लिटरली क्राई, रो करके, बिलक बिलक करके रो कर क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत पापी मनुष्य हूं, हे प्रभु आप मेरे को, मेरे आत्मा को सुधर कर दीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा में सुधर कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, मेरे आत्मा को अच्छा कर दीजिए। अपनी भाषा में उसने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किए तो उनको एक बहुत ही अच्छा सुकून मिला। वह हमारी अच्छी बातें, नपी तुली बातें, मृदु भाषा, अच्छी भाषा, प्रेम से भरी वो भाषा उसके जीवन को बिल्टअप किया। फिर दूसरी चीज से हम दूसरों को इनकरेज भी करते हैं ना, अरे आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और वो हमारी बात को सुनते हैं, और वहां पर एक प्रोडक्टिवनेस को देखते हैं, उसको सकारात्मक बात की रीति से एक बनते हुए बात को देखते हैं। तो जीवान छोटा सा है, कितना बड़ा काम कर सकता है। हम अपनी जबान को, इसी के लिए बुजुर्ग बोलते हैं अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात में सम्मिलित होता हूं कि कभी कभी गुस्सा होते हैं हम, और कभी कभी तुम तो ऐसे करना ऐसे, कभी कभी हमारे मन से, हमारे न चाह के भी वो बात निकल जाती है। तो प्रभु हम सबको क्षमा करे। ये बहुत ही ज्यादा प्रायोगिक बात है। हम किसी को नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को हम क्या नहीं बोल देते हैं। इसलिए हम केयरफुल रहना है। एक छोटा सा जीवान एक पूरे जंगल में आग लगाने के बराबर है, किसी के जीवन को तहस नहस करने के लिए बराबर है। तो यहाँ पर जीवान रूपी एक ऑब्स्टिकल, उसको पार करके हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए हम तेरे पद में जाएंगे, वहां पर हम इस बात को देखते हैं। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान उत्पन्न होती है। 14 भी मैं पढ़ लेता हूं। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ठीक है। और यहाँ पर हम उस बात को देख रहे हैं कि जब 13वें पद में वहां पर एक स्वर्गीय ज्ञान के बारे में देखा है। हम उस बात को जानते हैं प्यारो कि परमेश्वर का वचन एक स्वर्गीय मन्ना के समान है। यहूदी लोग जब विल्डरनेस से होके जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से भोजन दिया, और स्वर्ग से भोजन दिया तो कितने वे बोलना चाहिए खुशकिस्मती एक लोग थे जो उनको स्वर्ग से भोजन मिल रहा है। माय गुडनेस, मैं कभी कभी सोचता हूँ एक टुकड़ा उसका एक बार मेरे को देखने के लिए मिल जाता तो कितना मजा आ जाता, मेरे को टेस्ट करने के लिए मिल जाता, खाने में कितना मजेदार होगा, क्योंकि कहाँ का भोजन है? वो स्वर्ग का है। आज परमेश्वर हमको मन्ना, आत्मिक मन्ना जो हमारा वचन है वो हमको देते हैं, हम उसको खाते हैं, और कितना आनंद में हम उसको डाइजेस्ट करते हैं और अपने जीवन में उसको लागू करते हैं। तो यहां पर बोल रहा है तुम में ज्ञान और समझदार कौन है। फिर एक प्रश्न उसने रख दिया, हु इज वाइज मैन एंड हु इज प्रूडेंट मैन। कौन समझदार और ज्ञानवान है? तो क्या लिख रहा है? जो ऐसा हो, अगर आप अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, अगर आप अपने आप को समझदार समझते हैं, तो वो एक और बात वहां पर लिख के रख दे रहा है। अगर आप ऐसे हैं, मतलब अगर आप ज्ञानवान हैं, अगर आप समझदार हैं, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से क्या करना है? उसको प्रकट करना। अब उसको समझना होगा प्यारो, मैं जल्दी से, क्योंकि समय और खत्म होने वाला। अच्छा
हमारा जो ज्ञान है वो एक जीवित ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है ज्ञान तो है लेकिन प्रायोगिक रीति से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो फिर उस ज्ञान का क्या मतलब है? अब जैसे एक उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति नाव पार करते समय मल्लाह नाव को चला रहा है और वो बैठा है, जो आदमी पढ़ा लिखा है, बोला है भैया आपको कंप्यूटर आता है? साहब मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है। और बोल रहा है अरे आपको ये आता है? नहीं साहब मेरे को ये नहीं आता, मैं गरीब आदमी कहाँ जानूं जी, मैं नहीं आता है मेरे को। थोड़ा देर बाद में देखें वो नाव को पार कर रहे थे, नाव से उस नहर को, तो पानी गिरने का एक आवाज आ रहा है, बादल कड़क रहा है, तो धीरे से इस व्यक्ति ने पूछ दिया भाई साहब ए बाबू आपको तैरना आता है क्या? तो बोले नहीं आता है। तो क्या मतलब ऐसे जिंदगी का कि अपनी जिंदगी को बचा ना सके? कंप्यूटर आपको अभी नहीं बचा सकेगा, आपके टेक्नोलॉजी आपको नहीं बचा सकेंगे। आपको तैरना आता है तो आप अपने प्राण को बचा सकते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर वो हमारा जो ज्ञान अगर प्रायोगिक नहीं है तो वो हमारे जीवन में कभी भी वो नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि ज्ञान को छुपा के रखा नहीं जा सकता है। मेरे पास में कीबोर्ड का ज्ञान है, मान लीजिए म्यूजिक का मेरे को ज्ञान है, तो मैं उस ज्ञान को दूसरों को बताऊंगा तो वो समझेगा और मैं उससे और भी ज्यादा क्या होऊंगा, फलवंत होऊंगा। जितना हम ज्ञान, परमेश्वर का वचन हमको ज्ञान में और बढ़ाता है ना। और नीति वचन उसका एक के साथ में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम परमेश्वर के भय को मानेंगे, जितना परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा उतने हम बुद्धिमान होंगे, उतने हम ज्ञानवान होंगे, उतने हम समझदार होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जो इन बातों को अपने जीवन में रखते हैं, तो अपने कामों से उस बात को प्रकट करते हैं और वो काम में भी अच्छा चाल चलन को देखा जाता है। कई लोगों के काम अच्छे तो होते हैं लेकिन चाल चलन में अच्छे नहीं होते। मान लीजिए एक घर बनाने वाला मिस्त्री है ना, वो मिस्त्री का काम तो बहुत अच्छा है लेकिन चाल चलन अच्छा नहीं है, तो काम तो खैर वो कर डाला लेकिन एक इंसान की रीति से वो अच्छा व्यक्ति, लेकिन एक मिस्त्री चाहिए परमेश्वर का ज्ञान चाल चलन के साथ, उसको हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का ज्ञान हमारे अच्छे चाल चलन के साथ में, और उसमें एक और बात को जोड़ दिया, नम्रता। देखिए तीन बात एक दूसरे ज्ञान वो प्रोडक्टिव होगा जो दूसरों को बनाने वाला होगा, उसमें अच्छा काम चाल चलन को भी देखा जाता है। चाल में नम्रता अगर होगी वो करते जाएगा, वो ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत करेगा जैसे परमेश्वर चाहता है। यस, आप चाहते हैं वो मायने नहीं रखता, परमेश्वर क्या चाहता है वो मायने रखता है। तो इस बात को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 14वें पद में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। अब यहां पर एक बात को रख दिया, घमंड ना करना। कई लोग कड़वी डाह रख करके विरोध करके भी घमंड करते हैं, है ना। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मिरियम और उसके भाई मूसा के खिलाफ क्या परमेश्वर उचित करता हमसे नहीं, यहां पर एक घमंड, कड़वा एक विचार अपने मन में रखते हुए विरोध की एक आत्मा के साथ घमंड करते हुए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, और उसका हश्र क्या हुआ? वहीं वो लोग क्या कर दिए गए? पृथ्वी में दफना दिए गए, धस गए, निगल लिए गए। बहुत बुरा एक स्थिति उनके साथ में हुआ, बहुत भयंकर स्थिति उनके साथ में हुआ। तो प्यारों, यहां पर हमको समझने की आवश्यकता है कि हमको कभी भी गलत रीति से अपने जीवन में उन बातों को नहीं रखना। ये सब शैतान से उत्पन्न होने वाली बात है। तो दो अकाउंट अपने अपने जीवन में यहां पर देख लें, 15-16 और 17-18। 15-16 में क्या है? अगर 13-14 बात हमारे जीवन में है तो 15 में वो समझा रहा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, परंतु यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो 13 और 14 में हम पढ़ रहे हैं, वो संसारिक होता है, वो शारीरिक होता है और वो शैतानी बात होती है।
अगर 13-14 की बातें हमारे जीवन में हैं, तो 15 में वो क्लियर कर रहा है ये ऊपर से नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और कदापि ये हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए। एक अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट हम देखते हैं 16 पद में, जहां पर देखते हैं, है ना, उसको एक बिटवीन द लाइन है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अगर डाह, डाह का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति गलत रीति से किसी को फंसाने का कोशिश करना, या गलत रिपोर्ट दे करके उसको मैनिपुलेट करना, ये डाह होता है। और फिर वो विरोध का बात करता है, और विरोध क्या करता है? क्लियरली बताया कि वो बखेड़ा को उत्पन्न करता है, और बखेड़ा हर प्रकार के दुष्कर्म काम करने के लिए हमको इंटाइस करता, हमको आगे बढ़ा रहा। बखेड़ा करने वाला हर प्रकार का दुष्कर्म करने के लिए तैयार होता है। तो अगर 13-14 हमारे जीवन में है, तो वहां पर 15वां बोल रहा है कि ये ऊपर से नहीं है। परंतु अगर 17वां और 18 हम देखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी हमारे लिए होना चाहिए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो क्या होता है? पवित्र, और फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप से बोते हैं, मेल मिलाप के साथ बोते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे, पवित्र कहने का मतलब है प्योर। पवित्रता को वहां पर प्योरिटी से देखा गया है। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे, तो वहां पवित्रता के साथ साथ, होलीनेस के साथ साथ, बहुत सारे ट्रांसलेशन में आप प्योरिटी को देखेंगे। प्योरिटी का मतलब होता है जिसमें कोई भी अशुद्धता का बात नहीं है। तो पवित्र मतलब प्योर, मिलनसार का मतलब इंग्लिश में पीसेबल, मिलन मतलब किसी से भी मिलने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं होते हैं, मतलब मिल लेते हैं, हम कहीं भी मिल लेते हैं, किसी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी खोट नहीं है, हमारे जीवन में कोई भी प्रेजुडिस नहीं है, हमारे जीवन में कोई भी घमंड नहीं है। फिर कोमल, जेंटल, बहुत जरूरी हमारे जीवन में एक गुण का बात है। इंग्लिश बाइबल में जो दो बात यहाँ हिंदी में हम पढ़ते हैं, मृदु भाव और दया, वहां पर स्किप होगा, देखेंगे वहां पर स्किप के रीति से, परंतु यहाँ पर उसको डाला है, लदा हुआ, मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और अच्छे फलों से लदा हुआ है। तो ये कब होगा? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक गुड मोटिव्स को देगा। बैड मोटिव्स को ऑलरेडी उसने रिमूव कर दिया है। गुड मोटिव्स are always produced before man, so that he may also be productable। कहने का मतलब है, एक अच्छा मनसा से अगर हम कुछ बातों को निकाल रहे हैं, या फिर ऐसी बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो उसके जीवन में हम सकारात्मक बात को देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? जो अच्छे फलों से लदा हुआ है। तो ये सारी बातें हम लोग गलेशियंस उसके 5 और उसके 22 और 23 में पढ़ते हैं। 9 प्रकार के आत्मा के फल हैं, वो हमारे जीवन में लगदे होना चाहिए। तो उसमें भी कुछ बातें यहाँ से हम उस बात को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे फलों से लदा हुआ एक पेड़, जैसे पिछले दिनों में देख रहे थे, एक एप्पल का पेड़ एप्पल के रीति से पहचाना जाता है, क्योंकि उसके फल के कारण से उस पेड़ को पहचानते हैं। हमारे जीवन में कैसे फल लग रहे हैं, उसके कारण से हम पहचाने जाएंगे, और हमारे अच्छे फल हमारे स्वर्गीय ज्ञान को हम पर जो न्यौछावर परमेश्वर करता है, उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, लिविंग विजडम इज फ्रॉम गॉड। एक ऐसा विजडम जो जीवंत है, ऐसा विजडम जो मरा हुआ, जैसे कई लोगों का जो बुद्धि है, जैसे मैंने बताया, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो मतलब मरा हुआ है। इसका मतलब है परमेश्वर की तरफ से है, और वो वचन की तरफ से है, वो आत्मा की तरफ से है, और वो प्रोडक्टिव है। हमारा बुद्धि, हमारा जो विजडम, हमारा जो ज्ञान, वो दूसरों को बनाने वाला है। तो इस बात को हमको बहुत ही ज्यादा सचेत होकर के हमको देखना है। हम लोग रेवल्यूशन की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है, ना तो तू गर्म है और ना तो तू ठंडा है, तू गुनगुना है।
है ना। तो हमारा जीवन गुनगुना नहीं होना चाहिए। गुनगुना को ना तो हम गटक पाएंगे ना तो थूक पाएंगे। इट्स कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। अगर गर्म रहे, चाय अगर बहुत गुनगुना हो गया तो मजा नहीं आता। अगर चाय गर्म है तो पीने में मजा आएगा, और कोई ठंडी चाय को पीता नहीं है। कहने का मतलब है हम समझौता करने वाले ना हो, परंतु हम अपने जो हेकड़ीपना है, एक बहुत ही कठिन शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ढीठपना है, उसको छोड़ करके हम परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर के अनुग्रह में एक सिद्ध मनुष्य बनते चले जाएं। जैसा पौलुस कहता है, मैं तो सिद्ध नहीं हूं परंतु सिद्धता की ओर बढ़ता चला। रिमूव ऑल द फिल्थीनेस। एक एग्जाम्पल देकर के मैं समाप्त करूंगा, है ना। बहुत से समय में हमारे जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं उसमें कुछ टहनियां सूखने के जैसे रहती हैं, तो माली आता है और उस टहनी को क्या कर देता है, काट देता है। क्यों? क्योंकि वो टहनी अगर उसमें बने रहेगी, वो डंगाल उसमें रहेगा, तो वो पेड़ को अफेक्ट करेगा। तो उसको बोलते हैं प्रूनिंग, उसको बोलते हैं कटौती, छटौती। तो हमारे जीवन में ये छटौती होते रहे तो हम परमेश्वर के ज्ञान से भरते चले जाएंगे। और स्वर्गीय ज्ञान कभी भी बिगाड़ने वाला नहीं होता परंतु बनाने वाला होता है। स्वर्गीय ज्ञान हमको एक अधिकार रखने वाला मनुष्य बनाता है। एक अधिकार, अगर आप स्वर्ग की बात को ले रहे हैं तो आप अधिकार रखने वाले मनुष्य हैं। एक बार एक आंटी जी मेरे पिताजी को, जब हम जेल में मेरे पिताजी प्रचार कर रहे थे, तो बड़े हिम्मत के साथ और ढाढ़स के साथ और बड़े तेज आवाज में और बहुत ही पावरफुली वो परमेश्वर के सुसमाचार को बता रहे थे। तो वहां पर एक महिला भी हमारे साथ, एक आंटी भी गई हुई थी, उनको भी परमिशन था। और जब मीटिंग खत्म होने के बाद में वो महिला ने बोली, ब्रदर यू स्पीक विथ सच अथॉरिटी। आप बड़े ही बुलंदी के साथ में बोलते हैं। कब हम बुलंदी होंगे, कब हम बुलंद की रीति से बोल पाएंगे? जब हम स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ेंगे। स्वर्गीय ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान जो स्वर्ग से हमारे लिए दिया गया है वचन की रीति से, उसको हम भरते रहें, फिल्थीनेस, बुरी बातों को निकालते रहें, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती रहे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। और जिस जिस बात में हम देख रहे थे कि हमारे जीवन में बहुत सारे अड़ंगे आते हैं, उसको हम रिमूव करें। जुबान एक अड़ंगा हो सकता है, उसको रिमूव करें। इसका मतलब ये नहीं कि जबान काट दे, ना ना ना, ऐसा नहीं बोल। गलत बातों से दूर रहें, वो हमारे लिए एक हिंड्रेंस हो सकता है, उसको रिमूव करें और आगे बढ़ें। और हम देख रहे थे 13 से लेकर 18 पद तक कि हम स्वर्गीय ज्ञान को लेते रहें तो हमारे जीवन में ये दुनिया की बातें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। वो भी एक हिंड्रेंस के समान होता है अगर दुनिया की बातों में पड़े रहेंगे तो प्रभु इन बातों में हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।